वार्म वेलकम इन 6th डे ऑफ आवर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोर्स। आज छठे दिन में आपका हृदय से स्वागत है। आज आपका दिवस है लक्की डे। जी हाँ, माय लक्की डे। आज के दिन आपको पूरा पॉजिटिविटी के साथ रहना है। आपको पूरे दिन में मन में लगातार यही बोलना है, वाओ व्हाट अ लक्की डे। आपके माइंड से पॉजिटिव वाइब्स निकलने चाहिए। आपके ब्रेन को, दिमाग को ऐसी ट्रेनिंग देनी है, कुछ भी हो जाए मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स ही निकलने चाहिए। आपके साथ कोई घटना घटे तो आप बोलिए व्हाट अ लक्की डे। आपके साथ कोई भी कैसी भी घटना घटे तो आप बोलिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपन्स इज हैपन्स फॉर गुड। ये कहावत आपने अपने घर के बुजुर्गों के मुंह से सुनी होगी, पर यह बिल्कुल सच सेंटेंस है। अगर आपने इस वाक्य को जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसको अपने जीवन में उतार लिया तो आप एक खुश मिजाज और सुखी इंसान बन जाओगे। इस कहावत के साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है जो इसका अर्थ अच्छे से समझा सकती है। तो चलिए थोड़े समय में शॉर्ट में मैं आपको वो कहानी भी बता देता हूँ। वो है अकबर बिरबल की कहानी। एक बार राजा अकबर की उंगली किसी चाकू से कट गई तो उसे देखकर प्रधान बिरबल ने कहा, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसे सुनकर अकबर को गुस्सा आया। वो बोले, इसमें क्या अच्छा, मेरी उंगली कट गई और तुम बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे लगता है तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। और फिर बिरबल को कारागृह में डाल दिया जाता है और उस दिन फिर राजा शिकार के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही वो घने जंगल में घुस जाते हैं तो उन्हें वहाँ के वनवासी लोग, जंगली लोग पकड़ लेते हैं और एक पेड़ के साथ बांध देते हैं और फिर जश्न मनाने लगते हैं। वे कहते हैं, वाह, बड़े दिनों के बाद बलि चढ़ाने के लिए कोई धनवान हृष्ट पुष्ट इंसान मिला। ऐसा कहकर राजा की मतलब अकबर की बलि चढ़ाने की तैयारियां करते हैं। बलि मतलब उनके जीवन का अब अंत होने वाला है। वे जंगल के लोग जब पूजा पाठ करते हैं, अपनी विधियां करते हैं विधियां, तब राजा की उंगली पे नजर जाती है तो पीछे हट जाते हैं। अरे, इसकी उंगली तो कटी हुई है, हम अपने भगवान को ऐसी कटी हुई बलि नहीं चढ़ा सकते, हमारी बलि तो संपूर्ण स्वस्थ होनी चाहिए। ऐसा कहकर राजा को छोड़ देते हैं और इस तरह अकबर की जिंदगी बच जाती है और वो अपने महल की ओर लौटता है। उसे याद आता है कि बिरबल ने कहा था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो तुरंत वो सिपाहियों को आदेश देता है कि जल्दी से बिरबल को कारागृह से मुक्त कर दे। बिरबल छूटकर राजा के पास आता है। राजा उन्हें पूछते हैं कि आपने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मेरी उंगली कट गई थी, उसी के कारण मैं उन जंगली लोगों से हाथों से बच पाया। मेरी तो जिंदगी बच गई, परंतु मैंने तुम्हें कारागृह में डाला तो उससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? बिरबल बोले, साह, अगर आप मुझे कारागृह में नहीं डालते तो मुझे भी आपके साथ शिकार पे आना पड़ता और वो जंगली लोग अगर हमें पकड़ लेते तो आपकी कटी हुई उंगली से आप तो बच जाते, पर वो लोग मेरी बलि जरूर चढ़ाते, मेरी जिंदगी पूरी हो गई होती। इसलिए मैं कारावास में था तो मैं बच गया। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, ये कहावत ही नहीं है, यह एक अमूल्य जीवन मंत्र है। मैंने तो मेरी लाइफ में यह मंत्र अपनाया है और उसके कारण मुझे बहुत शांति मिली है। तो आपको भी आज के दिन यही करना है। आपके साथ जो भी घटना घटे आप बोलना, ठीक है, ये भी मेरे अच्छे के लिए हुआ होगा, उसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा, और होता ही है। भविष्य में उसका फल आपको दिखता है। अब आप कहेंगे कि अगर मेरे साथ कोई बुरी घटना घटी तो मैं कैसे कहूं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी जेब से आपका पर्स चोरी हो गया, अब इसमें क्या अच्छा है? आप ऐसा बोलेंगे। देखिए, हम हमेशा क्या सोचते हैं कि कोई भी बुरी घटना दूसरों के साथ ही घटती है, खुद के साथ ऐसा नहीं हो सकता और बेजवाबदार रहते हैं। लेकिन कोई भी घटना घटने से पहले न्योता देने नहीं आती। तो आप ये सोच सकते हो कि अच्छा हुआ, एक सीख मिली, लेकिन अब इसके बाद में
बहुत सतर्क रहूँगा, अलर्ट रहूँगा और नेक्स्ट टाइम शायद मेरे पर्स में ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्ड्स होंगे, वो सब जाने से बचा, उसे तो मैं संभाल पाऊँगा। ये लर्निंग आज मेरा हुआ, ये जो सीख मुझे मिली। क्यों? बिकॉज टुडे इज़ माई लकी डे। बस यही आपको पूरा दिन करना है और रात को सोने से पहले वही डायरी पेन लीजिए और लिखिए कि आज आपने किस किस घटनाओं से क्या क्या सीखा, कौन सी अच्छी या बुरी घटना घटी और उसके पीछे आपने कितनी बार बोला कि जो भी अच्छा है होता है अच्छे के लिए होता है, या टुडे इज़ माई लकी डे। यह ब्रेन एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आप डायरी लिखने के शौकीन हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आप ज़्यादा नहीं लिख पाते तो भी शॉर्ट में लिखे या पॉइंट्स लिखे, थोड़े से वर्ड्स में लिखे, पूरा सेंटेंस नहीं, पर लिखे जरूर। और आपको याद है ना क्या कि डे 1 का लेसन भी रोज साथ में करना है। तो कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे डे 7 में। थैंक यू।